तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे सीडीएस के जितने भी एस्पिरेंट है। सीडीएस 2 2024 का एग्जाम डन हो चुका है और इस बार चेहरे पे खुशी है क्योंकि हमारे सभी कैंडिडेट्स के पेपर्स अच्छे हुए हैं। बट पेपर अच्छा होता तो सर एक और भी प्रश्न बनता है कि सर आखिर इस बार का कट ऑफ क्या जाना है, हम एसएसबी की तैयारी आखिर कब से स्टार्ट करें सर, और एग्जैक्टली एसएसबी अभी फोकस करें या सर फिर से पुनः जो फैब में हमारा एफकैट का एग्जाम है, मार्च में आईसीजी का एग्जाम है, अप्रैल में फिर से सीडीएस का एग्जाम है सर, हम उन पे भी पैरेलली फोकस करके चलें। तो मैं तो हमेशा ही कहता हूं कि दोनों ही फोकस लेके चलना है। एंड रियली फील प्राउड कि एक सिंपल ग्रेजुएट होकर के भी आप 8 अपॉर्चुनिटी साल भर की पाते हैं फौज के अंदर जाने के लिए। इससे ज़्यादा ऑफिसर रैंक की अपॉर्चुनिटी किसी डिपार्टमेंट में है ही नहीं। बस इंपॉर्टेंट है कि आप इसको समझ जाओ, सभी ग्रेजुएट कैंडिडेट समझ जाओ, इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं है। बस जरूरत है एक बार 1 ईयर की फोकस प्लान स्टडी का, जिससे आप श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन ले सकते हो। और एमकेसी तैयार है 1 साल के लिए। हर ग्रेजुएट एस्पिरेंट, आप अपेयरिंग हैं, पास्ड आउट हैं, सेकंड ईयर में है, बिल्कुल 1 साल तन मन धन से दीजिए आप। मैं आपको श्योर शॉर्ट करता हूं कि उन 8 अपॉर्चुनिटीज के माध्यम से आप अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित कर ले जाएंगे। बट आज का टॉपिक बड़ा अहम है कि सीडीएस 2024 कट ऑफ मार्क्स क्या है, आईएमए, आईएनए, एफए एंड ओटीए का। अगर इतने मार्क्स लाए हैं तो एसएसबी की तैयारी में बिल्कुल लग जाइए जबरदस्त और जोरदार तरीके से। आइए मोटे मोटे एनालिसिस की ओर बढ़ें। तो जैसे आपको पता ही है टेक्निकली के नंबर, आप जो हम क्वेश्चंस को देखते हैं, वैकेंसीज को देखते हैं, तो कुछ चीज़ें हमारे सामने बिल्कुल क्लियर तरीके से हैं कि जैसे आपको पता है आईएमए की बात करें तो 100 वैकेंसीज हैं, नेवल एकेडमी 32, एयरफोर्स एकेडमी भी 32 के आसपास, ओटीए सबसे ज़्यादा 276 वैकेंसी और 19 फीमेल कैंडिडेट्स के, मतलब अराउंड 460 के आसपास वैकेंसीज हैं। गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज देखने को मिलती। केवल इस एंट्री में साल भर में 920 वैकेंसी हैं किसी ऑफिसर कैडर में। ये सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है करियर की। पहली 300 मार्क्स हैं आपके आईएमए, आईएनए और एफए के लिए, और ओटीए के लिए आपका 200 मार्क्स हो जाता है। अब अगर हम कट ऑफ एनालिसिस ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं 2022 से लेकर के जब मैं 2023 सेकंड तक जाता हूं, क्योंकि उसी के कट ऑफ हमारे सामने आए हैं निकल करके अभी तक, तो आप देखें तो गिरावट कमाल की है कि 136 फर्स्ट में अगर देखें तो सेकंड में 138, फिर 2023 फर्स्ट में 132 और आईएमए 127 पहुंचा 2023 सेकंड में, मतलब कट ऑफ डाउन गया। आईएनए में भी वही गिरावट देखने को मिली, एफए में भी मिली, ओटीए में भी आपको गिरावट टेक्निकली देखने को। ओटीए में तो गिरावट नहीं, ओटीए में हमें बढ़ोतरी देखने को मिली। जो 101 एंड 102 रहती थी वो बढ़कर के 104 की वैकेंसी, 104 का कट ऑफ देखने को मिला। तो ये एक ओवरव्यू है जो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के आधार पे आप समझ पाएंगे कि इस बार के कट ऑफ क्या जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप बहुत इमेजिनेशन में मत रहा करिए, रियल ग्राफ देखा करिए। रिकमेंडेशन के लिए भी क्या स्कोर रियल में है, रियल कट ऑफ क्या गया हुआ, लोएस्ट कट ऑफ क्या गया हुआ है, लास्ट जो हमारा रिटर्न क्वालिफाइड कैंडिडेट है, लास्ट जो हमारा रिकमेंडेड कैंडिडेट है उसका स्कोर क्या है। ये सारे वीडियोज़ मैं स्पेशल आपको बनाता हूँ केवल इसलिए क्योंकि आप सस्ते रूबरू हों। अतः बच्चे बहुत सारे कन्फ्यूज है भाई, 300 के मार्क्स के पेपर में 127 भी स्कोर ना हो पाए, मतलब आप कह सकते हैं कि बिलो 50% स्कोर है ये। एग्जैक्टली इवन 50% से भी लो है, 45% के नीचे का स्कोर देखने को मिल रहा है जिस मार्क्स पे भी कैंडिडेट रिटर्न क्वालिफाई किए हैं। और लास्ट जो मतलब कह सकते हैं कि कट ऑफ का कैंडिडेट है वो भी फाइनली रिकमेंड हुआ है अपने एसएसबी में बेहतर स्कोर करके। तो ऐसा नहीं है, रिटर्न का जो स्कोर होना है वो हो गया, बट फाइनली अब आपके एसएसबी के स्कोर आपकी सफलता को डिसाइड करेंगे। और उसके लिए मेहनत उतना ही करना जरूरी है जितना आपने रिटर्न के लिए किया है, क्योंकि अगर यूपीएससी आपको 15 डेज में रिजल्ट दे देती है, दैट मीन 15 डेज में आपके रिजल्ट आ जाएंगे, तो उसके बाद आपको एसएसबी इतना टाइम क्यों दे रहा है बोर्ड? क्योंकि वो चाहता है यूपीएससी रिजल्ट दे करके कि आप एसएसबी के लिए बेस्ट प्रिपेयर करो। जितना रिटर्न जरूरी है उतना ही एसएसबी की भी प्रिपरेशन जरूरी है, क्योंकि अगले फेज में वही बेहतर स्कोर करेगा। बट इन सब के बीच आपके कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो मोटा मोटा मैं बताऊं तो 125 से 130 के बीच आईएमए में फिर से देखने को मिलेगा कट ऑफ, आईएनए वही 110 से लेके 115 के बीच में रहेगा, एफए भी 140 से 145 के बीच में रहेगा। और अगर हम ओटीए मेन एंड वीमेन की बात करें तो दोनों को ऑलमोस्ट सेम ही जाना है। इस बार जो हमारी एक्सपेक्टेशन जा रही है वो 95 से लेके 100 के बीच में है, जो ओटीए के लिए हम कंसिडरेशन कर रहे हैं, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए। तो 95 से लेके 100 के बीच का अगर आपका स्कोर जा रहा है, ओटीए कैंडिडेट्स जितने भी हमारे हैं, आप श्योर शॉर्ट होइए और एसएसबी की प्रिपरेशन में लग जाइए। और ऑब्वियसली ये आप बाकी आईएमए का आप देख ही ले रहे हैं, मैंने बता दिया कि 125 से एबव या 125 आपका स्कोर है तो आप श्योर शॉर्ट हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और आईएनए का भी वही है, 110 के ऊपर है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। और एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं एफए की तो 140 के आसपास जा रहे हैं, तो आप भी यहाँ श्योर शॉर्ट हैं। और फिर से ओटीए की बात करूँ तो 95 से एबव या 95 है तो आप बिल्कुल श्योर शॉर्ट हैं, रिटर्न आप क्रैक कर रहे हैं। और अब ज़रूरत है कि ज़बरदस्त एसएसबी प्लान में लगे। हमने भी स्पेशल 90 डेज प्लान बनाया है जहाँ हम आपके कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी, जनरल अवेयरनेस हर सेगमेंट पर काम करते हैं और एक रियल पर्सनैलिटी आपके अंदर लाते हैं जो आपके श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन का कारण आपको देती है। हमारे ऑफिशियल नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9696330033 पर और जुड़ सकते हैं बेस्ट एसएसबी प्रिपरेशन के लिए। और साथ ही साथ कहना चाहता हूं कि अगर रिटन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएं तो घबराने की जरूरत नहीं है। 2025 गोल्डन ईयर की तरह है आपके लिए। एमकेसी के साथ अभी से जुड़ते हैं तो हम आपका फैब में एफकैट, मार्च में आईसीजीएससी, साथ ही साथ अप्रैल में आपका सीडीएस, फिर पुनः अगस्त में हम आपका सीपीएफ, एफकैट और फिर से सितंबर में आपका क्रमशः सीडीएस,
ICGSE और TA को हम टारगेट करेंगे और एग्जैक्टली 8 अपॉर्चुनिटी देके आपका श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन कराएंगे। तो सभी ग्रेजुएट के कैंडिडेट जगिए, उठिए, खड़े होइए, जबरदस्त तरीके से MKC के साथ लग करके अपना भविष्य 100% फौज में आज ऑफिसर सुनिश्चित करिए। बाकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कट ऑफ बिल्कुल अब कंफ्यूज मत होइएगा, यही रहेगा और कॉन्फिडेंट होकर अपनी प्रिपरेशन में लगिए। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।